अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने हॉर्मुज की नाकेबंदी कर रखी है और उसकी इजाजत के बिना हॉर्मुज में कोई पत्ता तक नहीं हिल पा रहा। लेकिन ईरान ने जो वीडियो जारी किया वो ट्रंप के दावों को झुठला रहा है। ईरान ने हॉर्मुज में एक जहाज पर कब्जे का वीडियो जारी किया, यानी खलीफा ने वीडियो सबूत देकर दुनिया को बता दिया कि हॉर्मुज को उसके कंट्रोल से छीनना आसान नहीं है। इतना ही नहीं, ईरान ने हॉर्मुज के केबल्स को नुकसान पहुंचाने की भी धमकी दी है, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट का डिजिटल संपर्क टूट सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हॉर्मुज की नाकेबंदी का खेल खलीफा ने फेल कर दिया? हॉर्मुज हमारा है, खलीफा ने दिया वीडियो सबूत। क्या हॉर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी बेअसर साबित हो रही? हॉर्मुज पर तकरार एक बार फिर आर पार। 72 घंटे में आएगा गुड न्यूज या फिर शुरू होगा युद्ध? अमेरिका दावा कर रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट की उसने नाकेबंदी कर रखी है। कोई भी जहाज उसकी सेना की इजाजत के बिना हॉर्मुज पार नहीं कर सकता। लेकिन ईरान ने जो वीडियो जारी किया वो अमेरिका के दावों को झुठला रहा है। ये वीडियो हॉर्मुज से गुजर रहे एक जहाज पर कब्जे का है, जिसे ईरान ने जारी किया। ईरान का दावा है कि उसने हॉर्मुज से गुजर रहे 2 जहाजों पर कब्जा कर लिया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे समंदर में आईआरजीसी के जवान बोट पर आते हैं और सीढ़ी लगाकर जहाज में एक एक कर घुस जाते हैं। सभी सैनिक हथियारों से लैस दिख रहे हैं। हथियारों के दम पर खलीफा के जांबाज पूरे जहाज पर कब्जा कर लेते हैं और फिर उसे बोट से घेर कर अपने इलाके में ले जाते हैं। जानकार मानते हैं कि ईरान ने हॉर्मुज में जहाजों पर कब्जा कर सीधे सीधे अमेरिकी सेना और ट्रंप को चुनौती दी है। हालांकि अमेरिका ऐसा नहीं मानता। उसका कहना है कि जिन जहाजों पर ईरानी सैनिकों ने कब्जा किया वो पनामा के झंडे वाला MSC फ्रांसिस्का और लाइबेरिया के झंडे वाला एपामिनुंडास शामिल है। ऐसे में अमेरिका की नाकेबंदी को फेल कहना सही नहीं है। These were not U.S. ships. These were not Israeli ships. These were 2 international vessels. These 2 ships were taken by speedy gunboats. Iran has gone from having the most lethal navy in the Middle East to now acting like a bunch of pirates. They don't have control over the strait. This is piracy that we are seeing on display. अमेरिका इसे समुद्री डकैती बता रहा है, जबकि ईरान का कहना है कि जहाजों ने समुद्री नियमों का उल्लंघन किया या चेतावनियों को नजरअंदाज किया था, इसीलिए आईआरजीसी ने एक्शन लिया। हॉर्मुज में तनाव चरम पर है। ईरान ने आक्रामक रुख अपना रखा है। ईरान लगातार अमेरिकी सेना की नाकेबंदी को चकमा देने में कामयाब हो रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के करीब 34 टैंकर अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़कर हॉर्मुज पार कर चुके हैं। नाकेबंदी को चकमा देने वाले 34 जहाजों में से करीब 19 टैंकर ईरान से जुड़े हैं, जो खाड़ी से बाहर निकल चुके हैं। बाकी 15 जहाज अरब सागर से खाड़ी में प्रवेश कर चुके हैं, ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। बाहर निकलने वाले जहाजों में कम से कम 6 जहाजों के बारे में पुष्टि हुई कि वो ईरानी कच्चा तेल ले जा रहे थे, जिनमें लगभग 10.7 मिलियन बैरल तेल था। ईरानी तेल की कीमत बाजार मूल्य से $10 प्रति बैरल कम है। इस हिसाब से इन शिपमेंट से ईरान को करीब $910 मिलियन की कमाई होगी। ईरान ने अमेरिका के दावों को झूठा बताया। कहा उन्होंने दिखा दिया कि उनकी नौसेना आज भी शक्तिशाली है। میگن نیروی دریایی شما رو از بین بردیم. این نیروی دریایی که مدعیاً از بین رفته امروز استوار و محکم ایستاده و فاصله 200-300 کیلومتری رو از این نیروی دریایی همواره دارن رعایت میکنن. हॉर्मुज से गुजर रहे जहाजों पर कब्जा करके ही नहीं, बल्कि ईरान ने अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए एक और दांव चला है। ईरान ने हॉर्मुज में समंदर के नीचे बिछी डेटा केबल्स को लेकर बड़ी चेतावनी दी।
IRGC ने इंटरनेट केबल को लेकर चेतावनी जारी की। इसके मुताबिक फारस की खाड़ी में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। हॉर्मुज में मौजूद अंडरसी डेटा केबल काफी संवेदनशील है। इनमें किसी भी तरह की रुकावट मिडिल ईस्ट की इंटरनेट सेवा पर बड़ा असर डाल सकती है। ईरान ने हॉर्मुज में समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल का विस्तृत नक्शा जारी किया। दावा किया कि 97% से ज्यादा इंटरनेट ट्रैफिक इन्हीं केबल से होकर गुजरता है। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर संघर्ष जारी रहा तो वो वैश्विक इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह तबाह कर सकता है। हॉर्मुज की केबल्स को नुकसान पहुंचने से पूरे खाड़ी क्षेत्र का डिजिटल संपर्क टूट सकता है। क्लाउड नेटवर्क खत्म होने से संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों में बैंकिंग, क्लाउड सेवाओं, संचार व्यवस्थाओं में भारी ब्लैकआउट हो सकता है। दरअसल ईरान की रणनीति मिडिल ईस्ट को काफी दबाव में लाने की है ताकि अमेरिका के खिलाफ उसका पलड़ा भारी रहे, वो चाहे जंग हो या फिर आगे होने वाली बातचीत। हॉर्मुज को ईरान अचूक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।